हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है त्रिकोणमिति का करेंगे। ठीक है, ये त्रिकोणमिति आइडेंटिटी कहते हैं इसको। ठीक है जी, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, हमारा जो सवाल बनता है, जितने भी सवाल बनते हैं मैक्सिमम आइडेंटिटी के ऊपर बनते हैं, लेकिन ये समझने से पहले हम लोगों को कुछ कन्वेंशनल चीज समझना पड़ेगा। क्या है ये? देखिए, मान लीजिए ये एक यूनिट सर्कल होता है। ठीक है, क्या है ये? यूनिट सर्कल। सॉरी, ये यूनिट सर्कल है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन दिस सर्कल देयर इज अ पॉइंट, लेट्स से P। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट है A, B। So since it's an unit circle, the radius is 1 unit. I'm not writing unit. ठीक है, 1 लिखिए सिर्फ क्योंकि जगह कम है। और मान लीजिए ये जो एंगल है ये x है। ठीक है, तो देखिए अगर ये पॉइंट जो है ये अगर A होता है, ये पॉइंट अगर B होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि आर्क AP इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं कि आर्क का जो वैल्यू होता है, हम लोग क्या जानते हैं थोड़ा बता देते हैं। हम लोग जानते हैं अगर कोई आर्क ऐसा होता है एस, अगर ये एंगल थीटा और ये अगर रेडियस आर होता है, तो हम जानते हैं एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा होता है, थीटा रेडियन में। ठीक है, सो सिमिलरली वी कैन राइट हियर एज, यहाँ पे जो आपका रेडियस है 1 है, और ये जो एंगल बना हुआ इधर ये भी एक्स है, तो ये हम बोल सकते हैं भाई आर इक्वल्स टू एक्स रेडियन। ठीक है, तो एंगल का जो वैल्यू है यही आर्क का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यूनिट में। तो अगर ये होता है और अगर हम ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लेंथ है ये a है, ये लेंथ b है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं भाई cos x इक्वल्स टू a। ये बेस है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल POA का, सॉरी PO लेट्स से C। और हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं भाई sin x इक्वल्स टू b। ठीक है, इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है, मतलब P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो रहा है वो cos x और sin से हो रहा है, तो इसका मतलब हम P को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक चीज़ पता चल रहा है भाई, ये यूनिट सर्कल के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट, उसका x कोऑर्डिनेट हो रहा है आपका, x कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो रहा है वो हो रहा है आपका cos x, और y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो रहा है sin x। ठीक है, ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे ये जो यूनिट सर्कल है, चलिए हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखिए ये जो यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है, तो इसका जो रेडियस है वो 1 है, 1 है। ये यूनिट सर्कल जो 4 कोऑर्डिनेट है हमारा,
मतलब चार्ट जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस को जो भी जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, उसका आ रहा है, ये आ रहा है 1.01, ये आ रहा है 0,1, ये है -1,0 और ये है 0,-1। तो अगर हम यहाँ से एक चीज़ चेक करते हैं कि भाई मेरा साइन का वैल्यू 0 कब कब आ रहा है और किस किस एंगल के लिए आ रहा है। देखिए साइन जो है ये वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखिए ये है वाई कोऑर्डिनेट 0 और ये वाई कोऑर्डिनेट 0। इसका मतलब हम बोल सकते हैं साइन 0 का वैल्यू 0, और जब हम एक चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाते हैं तो हमको क्या मिलता है, साइन पाई, इसका वैल्यू भी 0। ठीक है, चलिए कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे साइन का वैल्यू 0, अगर हम एक चक्कर लगाते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग कितने एंगल जा रहा है, पाई एंगल जा रहा है, क्योंकि ये एंगल पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर इस पॉइंट से और भी अगर ऐसे करके फिर आ जाए वापस, तो हम इनिशियल पॉइंट जो है मेरा वहाँ पे आ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, तो अगर हम कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन ले लेते हैं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन लेते हैं, ठीक है, तो ये अगर कंप्लीट एक रिवोल्यूशन लेते हैं तो हम लोग कितने एंगल मूव कर रहे हैं, 2 पाई मूव कर रहे हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं भाई 2 पाई साइन 2 पाई इक्वल्स टू भी 0 होगा, क्योंकि देखिए हम कंप्लीट रिवोल्यूशन लेके फिर वो जो इनिशियल पॉइंट है वहाँ पे आ गए। अब देखिए यहाँ से फिर अगर हम मूव करते हैं और इस पॉइंट पे जाते हैं तो हम क्या लिखेंगे, साइन 3 पाई इक्वल्स टू 0। फिर और अगर पाई एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमको मिलेगा साइन 4 पाई इक्वल्स टू 0। तो ऐसे हम देख सकते हैं भाई, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं, मतलब अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिल रहा है, साइन 0 इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, साइन पाई भी 0 मिल रहा है, साइन 2 पाई भी 0 मिल रहा है। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं भाई, तो 0 के लिए, पाई के लिए, 2 पाई के लिए, ऐसे करके 3 पाई के लिए, ऐसे करके 4 पाई के लिए, 5 पाई के लिए, ऐसे करके चलेगा। एक सीरीज़ मिल रहा है हमको, एपी का एक सीरीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमको ये सभी वैल्यू के लिए, साइन का सभी वैल्यू के लिए हमको साइन का वैल्यू 0 मिल रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसलिए हम बोल सकते हैं, देखिए ये जो हमको मिला सीरीज, इसका कोई भी एक जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म हो जाएगा एन पाई, ठीक है। तो एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू, चलिए हम अगर ले लेते 0 1 2 ऐसे करके एक सेट ले लेते हैं और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। सिमिलरली अगर हमने क्या किया, इधर एंटी क्लॉकवाइज लिया, अगर हम क्लॉकवाइज लेते हैं, चलिए क्लॉकवाइज भी देख लेते हैं। ये मेरा यूनिट सर्कल है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे 1,0 है, और ये एक पॉइंट है, ये है -1,0। तो हम देखेंगे साइन का वैल्यू, तो हम क्या कर सकते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम रिवॉल्व करेंगे। तो मेरा इस पॉइंट पे तो 0 है, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे ऐसे करके क्लॉकवाइज, तो हम इस पॉइंट पे आएंगे, ये पॉइंट बी पॉइंट पे आएंगे। अब लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो हम बी पॉइंट पे आएंगे। अब बी पॉइंट पे जैसे हम आते हैं तो हमारा साइन का वैल्यू 0 होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट वाला वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा साइन का जो वैल्यू है 0 के लिए 0 है, साइन -पाई के लिए भी 0 है, ठीक है। फिर अगर और एक चक्कर ऐसे लगाएंगे, क्योंकि हम देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज हो रहा है, इसलिए मेरा जो एंगल का जो कन्वेंशनली एंगल का जो
साइन होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइन माइनस पे और एक क्लॉकवाइज रिवोल्यूशन, इसका मतलब साइन माइनस 2 पाई, उसका वैल्यू भी 0 होगा। तो ऐसे करके हम बोल सकते हैं भाई हमको एक सीरीज मिल रहा है, कैसा, 0 माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस 3 पाई, और ये सीरीज का सभी वैल्यू के लिए मेरा साइन का वैल्यू 0 आ रहा है। तो इसका हम जनरल टर्म कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन पाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे एन का जो वैल्यू होगा, whereas for all n belongs to a set of 0, -1, -2, -3, ऐसे डॉट डॉट करके इन्फिनिटी तक, नेगेटिव इन्फिनिटी तक चलेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो चीज़ मिल रहा है। द फर्स्ट थिंग इज दैट ये जो सीरीज बन रहा है एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू 0 टू प्लस इन्फिनिटी, और एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू 0 टू माइनस इन्फिनिटी, इसका मतलब हम बोल सकते हैं भाई साइन एन पाई इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू z इज इंटीजर, बिकॉज अब अगर ये दोनों सेट 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू माइनस इन्फिनिटी, इस दोनों सेट को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है इंटीजर का सेट। ठीक है, सो इट मीन्स दैट, सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं हेंस साइन एक्स अगर 0 आ रहा है कहीं पे, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इट इम्प्लाइज x equals to n pi for all n belongs to z. Z is a natural number, z is the integer. तो ये जो कॉन्सेप्ट हमको मिल गया, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके हम और भी आइडेंटिटीज का वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरी पेज में कॉस के लिए क्या हो सकता है। ऐसे मतलब अगर हमको कहाँ पर कहीं पे मिलता है कॉस एक्स इक्वल्स टू 0, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं एक्स इक्वल्स टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 वेर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये हम क्यों लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, यही चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं। हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद दोनों को कंबाइन करके हम लोग देखेंगे ये जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं, इसको यूज़ करके हम जो कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसको यूज़ करके हम वो अप्लाई करके हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो कैसे कर पाएंगे वो भी हमको चेक करना है। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हम एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।